बजट सत्र का पहला दिन और राष्ट्रपति के अभिभाषण का ही बहिष्कार कर दिया वाम दलों ने। हमारे साथ हैं सीताराम येचुरी साहब साक्षात। येचुरी साहब, अभी तक तो बीजेपी हंगामा करके सदन को रोक रही थी, आपने अभिभाषण का ही बहिष्कार कर दिया, क्या हासिल होगा? बहिष्कार नहीं किया, हमने ये कहा कि देखिए आज दूसरा दिन है, आम हड़ताल चल रहा है पूरे देश भर में। मजदूर संगठन सब मिलकर, जो कांग्रेस की ट्रेड यूनियन से लेकर भाजपा की बीएमएस तक, सभी लोगों ने मिलकर ये 2 दिन का हड़ताल का कॉल दिया था और उनकी मांगे जायज़ है। हमारी पूरी समर्थन है उन मांगों के साथ। जब वो काम पे नहीं जा रहे हैं तो हमने तय किया हम भी काम पे नहीं जाएंगे। लेकिन हड़ताल क्या संसद में हड़ताल होनी चाहिए? नहीं, हड़ताल माने हमने उनके साथ सहानुभूति हमारी दिखाई और राष्ट्रपति के अभिभाषण के अलावा आज संसद में कुछ और तो होता नहीं। तो हमने कहा कि ये हमारी तरफ से हमारी जो सॉलिडारिटी वर्किंग क्लास के साथ है, मेहनतकश जनता के साथ है, वो हमने आज उसको प्रकट करने के लिए। पर ये तो आप उन पे इतना तो जोर डाल ही सकते थे कि अगर उनको हड़ताल जो करनी थी वो फिर वो 2 दिन पहले कर लेते। हड़ताल का ये नारा जो है और कॉल जो है ये दिया गया था ये सेशन नोटिफिकेशन से कई हफ्ते पहले, और ये नोटिफिकेशन सरकार के सामने था। और क्योंकि देश के अंदर कानून है, नियम है कि हड़ताल का नोटिस कैसे दिया जाता है, और वो हड़ताल के नोटिस के बाकायदा कानूनी तौर पर ये दिया गया और ये डेट्स अनाउंस किए, और उस अनाउंस करने के कुछ 6 हफ्ते बाद पार्लियामेंट सत्र की डेट अनाउंस होती। अब ये भी बताइए सरकार क्या कर रही है जब पता है कि हड़ताल है? सरकार ने खुद कानून के आधार पर वो हड़ताल के, तो आप कह रहे हैं कि तारीखें जो हैं वो क्लैश कर गई और आपने इस मौके पर ये दिखाना जरूरी समझा कि हम हड़ताल के साथ हैं, चाहे संसद का ही बहिष्कार करना पड़ जाए। नहीं, अब संसद को भी दूसरे दिन हड़ताल जब खत्म हो रही थी आज, उस दिन बुलाने का क्या मतलब? सरकार को पता था ना। यानी मतलब ये भी है कि जो मजदूर जो मांग उठा रहे हैं उसके साथ खिलवाड़ करने वाली बात, ये भी संकेत जो दे रही है सरकार। आप कह रहे हैं कि सरकार ने संकेत दिया कि मजदूरों के हड़ताल की इज्जत नहीं कर रही भाई ना, बिल्कुल इज्जत ही की बात छोड़िए, उनको पहचानने से भी इनकार कर रही कि क्या है ये मुद्दे। आखिरकार देखिए देश की उन मुद्दों पर तो आज खुद प्रधानमंत्री भी बोले कि संकट है, आर्थिक संकट है, हमको सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए। अरे साथ के मिलकर चलेंगे तो ये बात तो मान लीजिए, क्या मतलब एक डिमांड लोन हड़ताल का कि महीने की तनख्वाह कम से कम 10,000 रुपये हो एक मजदूर के लिए। अब 5 दिन हम संसद के सत्र में जाते हैं, काम हो या ना हो, अगर दस्तखत किया तो 5 दिन में 10,000 रुपये मिलते हैं। और मजदूर जो मांग रहा है कि पूरे महीने के लिए, उसके परिवार के लिए, सबके लिए 10,000 रुपये दो, तो क्या ये नाजायज़ है? नहीं, तो ये जो भी मांग है और भी जो मांगे थी इसके साथ जुड़ी हुई, उन सब पे संसद में ही तो काम हो सकता है। तो संसद में आप संसद का बहिष्कार नहीं करेंगे? नहीं, संसद का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं हम। ये सिर्फ ये आज का, क्योंकि मजदूर काम पे नहीं जा रहा, हम भी गए नहीं, और हमारा कोई भी संसद वामपंथियों का दस्तखत भी नहीं किया, हम आज का बता भी नहीं लेंगे। ये हमारी सहानुभूति है मजदूरों के साथ, और वो प्रकट करने के लिए हम आज जो है वहाँ पे गए नहीं। और ये भी मैं मतलब आज हमें बताए, एक सरकार का एक लेबर कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर सरकार भी होती है, मालिक भी होते हैं और मजदूर भी होता है। ये तीनों मिलकर कुछ निर्णय लिए। आखिरकार मांग क्या रहे ट्रेड यूनियन? उन निर्णयों को लागू करो, वही तो है, सिर्फ वो निर्णयों को लागू करो आप। अब वो भी लेकिन जनता के बीच में जो रोष है वो देखने को मिल रहा है शहरी जनता के बीच में, इस हड़ताल में जो हिंसा हो रही है उसको देखकर कि बिल्कुल रोष तो हमें भी है और मजदूरों को ज्यादा रोष है, क्योंकि नहीं, लेकिन जो परेशानी जनता को हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये बताइए जिम्मेदार कौन है? हम कहेंगे ये जिम्मेदार सरकार है कि जो निर्णय सरकार ने खुद लिए और सरकार के मंत्री खुद शामिल थे। हिंसा के लिए कैसे जिम्मेदार है सरकार? नहीं, हिंसा की शुरुआत हुई उन तत्वों से जो नहीं चाहते कि मजदूर संगठित हो, खासतौर पे दिल्ली के आसपास। जो दिल्ली के आसपास नोएडा में जो हिंसा हुई, आप कह रहे हैं कि वो मजदूर संगठनों की तरफ से नहीं, मजदूर हुए उसके विक्टिम। उसके बाद एक बार हिंसा शुरू होता है तो उसके बाद क्या उसके किस तरीके से वो आगे को चलता है उसके ऊपर कोई मतलब आप कह रहे हैं जिन लोगों ने हिंसा शुरू की वो उनके साथ आप नहीं हैं, वो आपके साथ भी नहीं? बिल्कुल ये पूरी हड़ताल को तोड़ने के लिए, बदनाम करने के लिए हिंसा हुई, ये आरोप है आपका? बिल्कुल। और दूसरी बात, आरोपी नहीं, ये तथ्य भी है। अगर मारुति में जो हुआ कुछ महीने पहले, अगर उसको देखें आप, या उससे पहले गुड़गांव के अंदर जो हुआ उसको देखें आप, सवाल ये है कि यहाँ पर मजदूरों को संगठित होने ही नहीं देना,
जबकि आपकी संविधान की ये बुनियादी एक हक है। जो तस्वीरें दिखी, जो हड़ताल कर रहे थे, जो हड़ताल का बैनर लेके चल रहे थे, फिर वही पत्थर उठा के शीशे तोड़ रहे हैं। अब यही तो बोल रहे, हिंसा का रास्ता जब खुल जाता तब जो है काबू लगाना। जो भी हुआ हिंसा वो गलत हुई है, लेकिन शुरुआत क्यों किसने किया? अगर मजदूरों पे कोई एक्शन लिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो क्या आप उसका विरोध करेंगे? नहीं, उन पे भी लीजिए फिर एक्शन, जिन्होंने इसका शुरुआत किया। कानून सबके लिए बराबर होती है ना। अब ये नहीं है कि मालिकों को आप बख्शोगे और मजदूरों पे मुकदमा चलाओगे। मालिकों, आप कह रहे हैं कि मालिकों ने शुरुआत की? अब हो सकता है, देखिए किसने किया शुरुआत, मजदूर ने तो नहीं किया, ये हम कह सकते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो लोग हैं हमारे साथ, हमें पता है जिन लोगों से ये कोई भी जिन लोगों से ये काम भी करवाया, अगर उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेंगे आप तो पता चलेगा कौन क्या हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हों जो कंट्रोल में रहे हों या कंट्रोल से बाहर चले गए हों। देखिए ये एक बार शुरू करेंगे आप तो कंट्रोल से बाहर जाएगा ये। अब ये शुरू करवाने वाले, इसीलिए वो शब्द इस्तेमाल होता है एजेंट प्रोवोकेटर्स। वो एजेंट प्रोवोकेटर्स कौन है? जो प्रोवोक करते हैं और जिसके बाद में ये सब होता है। मतलब जो भी हुआ हिंसा की तो हम संपूर्ण निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी गुनहगार हो सज़ा मिले, उसके अंदर कोई बिल्कुल राय नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हिंसा की शुरुआत क्यों और किसने करवाई। अब सदन की बात, आज अभिभाषण में जो सरकार ने, जो राष्ट्रपति ने कहा, जो सरकार ने अपना प्लान पेश किया, उसमें भी आपको किसी चीज़ से परेशानी है? कई सारी चीज़ें। क्या खाद्य सुरक्षा कानून नहीं आना चाहिए? नहीं, कानून आना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि किस तरीके का कानून। जैसे मैं बताऊं, पहले ही शुरुआत में ही आज राष्ट्रपति जी महोदय ने वो कह दिया कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र जो होती है, कैश ट्रांसफ़र, वो धीरे धीरे से एक्सटेंड होगा फूड और LPG फ्यूल सब्सिडीज़ पे। हमें इस पे बहुत बड़ी आपत्ति है, क्योंकि कैश ट्रांसफ़र जहाँ पे भी हुए हैं, जो अगर महंगाई होती रहेगी तो वो कैश जो मिलता रहेगा आपको, उसकी मूल्य जो है वो घटती जाती है। तो एक्चुअली जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा लोगों को जिंदा रहने के लिए। तो बेशक आप ये कहिए कि कैश ट्रांसफ़र की वजह से लोगों तक पहुँचा, उसके कोई मैकेनिज्म निकाला जा सकता है? कैसे? अब आपकी उस महंगाई के हिसाब से कैश ट्रांसफर बढ़ता रहे तो वही तो हम मांग कर रहे हैं कि जैसे आप DA लगाते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उस तरीके से आप इन्फ्लेशन इंडेक्स करिए। लेकिन इन्फ्लेशन इंडेक्स करने से वो मुकर गए आपके रेगा के संबंध में भी, उसमें भी कहा गया था मिनिमम वेजेस जो दे रहे हो उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स करिए। लेकिन अभी आर्थिक स्थिति जो है उसमें तो ये संभव भी नहीं दिखता है। नहीं, वो एक संभव तो दिखता नहीं, लेकिन बहुत सारे और चीज़ें संभव हो रही ना भाई। देखिए, जो देश के अंदर जो एक आम आदमी वो देख रहा है कि 1,76,000 की लूट 2G स्कैम, सही गलत कोई भी जांच, मतलब वो अलग बात है। 1,86,000 करोड़ कोयले के घोटाले। इन फिगर्स पे तो वैसे ही बहुत सारे विवाद हो गए जो, लेकिन अब जा तो रहा लोगों के सामने इतना। अब आप कल्पना कीजिए 1,76,000 रुपए के नोट में रखना है तो कितनी जगह चाहिए? वो तो कल्पना कीजिए। जब ऑक्शन हुआ तो उतना मिला ही नहीं। वो उसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि सरकार ने क्या कहा, ये ऑक्शन का प्राइस तय करेगी जिसके हाथ में एक्सेस स्पेक्ट्रम है, उससे चार्ज करने की। तो जो बिड कर रहा था उसके इंटरेस्ट में भी था कि बिड लो हो, सरकार के इंटरेस्ट में भी था कि बिड लो दिखाए, ताकि ये बताए कि देखो इतना घोटाला नहीं हुआ। तो मैच फिक्सिंग हो गई वहाँ पे मैच फिक्सिंग हुई, जिससे घोटाला जो पहले आंकड़ा आया था उसके करीब ना दिखे और ये वाला तर्क लोगों के पास आ जाए कि ये इतने का घोटाला था ही नहीं, इसलिए ये पूरा मैनेज किया गया। ये आपका आरोप। आखिरी सवाल येचुरी साहब, कुरियन साहब अगर सदन का संचालन करेंगे तो आप क्या हंगामा करेंगे? देखिए, हंगामा तो होगा ही, ये तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगी, उन्होंने चिट्ठी लिखी सभी सांसदों को, उस चिट्ठी से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर वही चिट्ठी के अंदर जितने तर्क है, उन्हीं तर्कों को सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस को रीओपन करो। अब केस को रीओपन करने के बाद, जो केस को रीओपन करने में वो उसमें उनके नाम नहीं है, तो उसके बाद विक्टिम ने खुद इनका नाम लिया जी। और कहा कि ये भी है, तो उसके ऊपर यही टिप्पणी आई थी अगर ये भी है तो शामिल करके आप इन्वेस्टिगेट करो। हमारा यही कहना है कि केस है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता वो कुर्सी पे ना बैठे।
उनका कहना है कि 17 साल तो वो भुगत ही चुके हैं इस चीज को। कहाँ भुगते, मतलब 17 साल आरोप पे भुगते। 17 साल में वो पूरा प्रोसेस हो चुका है, वो आरोप मुक्त हो चुके हैं, वो फिर से शुरू किया जा रहा है। इसमें ये जो है फिर उनको आप सदन नहीं चलने देंगे अगर वो संचालन कर रहे हो? कल तो नहीं चलेगी हमारी, अगर वो होंगे तो। अगर वो सदन का संचालन करेंगे तब, या अंदर होंगे सदन के तब भी नहीं चलेगी? हमारी मांग कल उठाएंगे हम जरूर, ये कहते हुए कि इनको इस्तीफा देनी चाहिए, या ये कहे कि इनको ये बताएं सदन को कि जब सभापति उपसभापति के पद से इस्तीफा देना चाहिए, या सांसद ही नहीं रहना चाहिए उनको उपसभापति पद से, यानी वो संचालन ना करें, वो सदन में मौजूद रहे, उससे दिक्कत नहीं। संचालन ना करें जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता। बस ये तो हम समझते हैं, इससे ज़्यादा जायज़ बात क्या होगी? अगर आप पे आरोप लगा, ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनकी चिट्ठी से संतुष्ट नहीं आप? नहीं, वो क्योंकि चिट्ठी में वही तर्क है जिन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए येचुरी साहब। सीताराम येचुरी साक्षात, उन्होंने साफ कह दिया है कि पीजे कुरियन साहब अगर सदन का संचालन करेंगे तब तो हम सदन नहीं चलने देने वाले। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।